everyone, welcome to the series of reasoning checklist. This is our 40th checklist. This PDF contain puzzles and seating arrangement, inequalities questions, silogs, coding, decoding and input output. Let's start with the first question of puzzle. There are some puzzles sitting in a row facing north. Ishita sits second to the left of Johnny. Johnny के लेफ्ट में ईशिता सेकंड पे है. नो वन सिट टू द राइट ऑफ निखिल. निखिल के राइट में कोई भी नहीं है, इसका मतलब निखिल एंड पे है. ठीक है. ओनली 6 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ जोनी. जोनी के लेफ्ट में 6 जने हैं. 1 2 3 4 5 6 और इसके लेफ्ट में सेकंड पे आई है. 2 पर्सन सिट बिटवीन निखिल एंड जेवियर. 4 पर्सन सिट बिटवीन जेवियर एंड जोनी. As many persons sit between Xavier and Nikhil as between Hina and Xavier. Xavier and Nikhil 2, तो 1 2 Hina. Dinesh sit third from one of the extreme end of the row but not immediate neighbor of Xavier. तो थर्ड पे यहाँ से नहीं है तो यहाँ पे आएगा. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ विष्णु सिट बिटवीन जोनी एंड हीना then what is the position of Nikhil with respect to Vishnu? 1 2 3 4 7th to the right. How many persons sit in the row? 3 3 6 3 9 12 और 15. What is the position of Dinesh with respect to Ishita? दिनेश की पोजीशन सेकंड लेफ्ट. हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ दिनेश. दिनेश के लेफ्ट में 2 जने. हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एग्जैक्टली बिटवीन हीना एंड निखिल. जेवियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 पर्सन कविता टू डिम्पी लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर इन अ सेम बिल्डिंग. 8 पर्सन है. ठीक है. हंसिका लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर अबव 5. 5 के अबव हंसिका, या तो 6 पे या 8 पे हंसिका है. ठीक है. देर आर ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन ईशा एंड डिम्पी. ईशा एंड डिम्पी के बीच में 2 जने. कविता लिव इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच फरहान लिव्स. कविता एंड फरहान. ईशा लिव ऑन इवन नंबर, ये इवन पे है. फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन हंसिका. हंसिका के नीचे कहीं इवन पे. इति लिव ऑन 4th फ्लोर. इति का फिक्स्ड पोजीशन है. देर आर ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन फरहान एंड गौरव. फरहान एंड गौरव के बीच में 3 जने हैं. हु लिव ऑन ओड नंबर फ्लोर. द फ्लोर ऑन विच above the floor on which इति lives. गौरव ओड नंबर पे है अबव इति. इति के अबव गौरव. गौरव के लिए या तो ये जगह हुई या फिर ये वाली. ठीक है. गौरव फरहान के बीच में 3 जने. फरहान और फरहान के जस्ट ऊपर केशव आएगा. कविता है, सॉरी. तो ये तो है ही नहीं यहाँ पे कविता. ठीक है. ये हो गया.
यहाँ पे ई से ईशा और डी से डिम्पी, 2 के स्पेस पे यहाँ पे फिर हंसिका, बता कौन, जयंत। Who among the following live on top most? Hansika. Gaurav live on which of the floor? Fifth. How many floor between Jayant and Farhan? Jayant and Farhan. 5. Dimpy live on which of the floor? Third. How many floor between Isha and the one who live immediately below Dimpy? ईशा और डिम्पी के जस्ट बिलो, तो 3 जने। डबल डी ट्रिपल बी। नेक्स्ट थर्ड, 8 person are sitting one above another on a 8-floor building such as bottommost first, ठीक है। 1 person living between K and O, K और O के बीच में एक जना। Q और L is not living above K, तो K के नीचे है Q और L। N living one of the place above M and one of the place below L, L के नीचे और M के ऊपर, but not an immediate above or below। 2 person living between P and M, J is living immediately below M, ठीक है। कोई फिक्स्ड तो जगह नहीं मिली है हमें, तो हम M से शुरू करें। M और J, 1 2 P। अब M के ऊपर N और L कहीं भी आ सकते हैं। MJ यहाँ पे L और N, इमीडिएट का तो कोई सिस्टम ही नहीं है ना। तो N यहाँ आ जाएगा, तो L 2 जगह आ सकता है। यहाँ पे कई पॉसिबिलिटीज़ है। इसके बाद पर L K के नीचे है, तो ये तो गया। अब L यहाँ, K यहाँ, ठीक है। M के ऊपर N, N यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, पर N यहाँ नहीं आएगा। L की जगह है 2, है ना, तभी तो K होगा। तो K एक छोड़ के O भी होना चाहिए, तो L यहाँ आएगा। बचा कौन? Q। तो हमारी यही पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। Who among the following is living just below O? P. Who among the following is living just above M? Q. How many person are living between L और M? 4. On which floor M is living? Second. रुक जाओ, फ्लोर का गड़बड़ तो नहीं है, बॉटम मोस्ट ही है 1 तो। M is living, M सेकंड पे है, सेकंड कहीं लिखा ही नहीं। 4 of the 5 alike in a certain way. K O L P M N O M J Q D E D D E, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा पार्ट है इनइक्वालिटी का सेक्शन। इसमें क्या गिवन है, W ग्रेटर टू T, W ग्रेटर है U से और T से, Y ग्रेटर एंड इक्वल नहीं है, ओनली वन, V ग्रेटर टू T, V ग्रेटर टू Z, Z ग्रेटर नहीं है, T ग्रेटर टू U, T ग्रेटर टू Z, Z ग्रेटर है U से, तो ओनली टू, B ग्रेटर टू F, B ग्रेटर टू D, D ग्रेटर है F से, D ग्रेटर एंड इक्वल है C के, नहीं है हाँ यहाँ से है ना, D ग्रेटर एंड इक्वल है C के, तो बोथ। J ग्रेटर है H से, J ग्रेटर है G से, G ग्रेटर है H के, J ग्रेटर है I के, बोथ। U ग्रेटर टू R, Z ग्रेटर एंड इक्वल टू T, ग्रेटर तो है पर इक्वल नहीं है, ओनली वन, A B E E A। नेक्स्ट हमारा सिलोग्स। ओल लिली जैस्मीन, सम डैफोडिल लिली, सम जैस्मीन लोटस, ओल डैफोडिल बीइंग लोटस is a possibility, some lily is definitely not lotus, ये हमें नहीं पता, तो ओनली वन, फर्स्ट ही है ना ये। सम बैडमिंटन टेनिस, ऑल टेनिस हॉकी, नो बैडमिंटन रग्बी क्या बोलते हैं इसको, सम टेनिस नॉट यस, ऑल हॉकी कैन नेवर बी, सही है बोथ, ऑल फिंगर इज हैंड, नो हैंड लेग्स, ओनली फ्यू लेग इज टो, सम लेग इज नॉट टो, सम लेग इज नॉट टो, ठीक है, सम हैंड इज नॉट टो, सम हैंड इज नॉट टो, ठीक है बोथ, सम कार इज वैन, नो वैन बस, सम बस जीप, सम जीप इज वैन, ऑल कार कैन नेवर बी जीप, ऑल कार कैन नेवर बी जीप, पता नहीं, neither nor, only I is G, only a few I is Y, all Y is X, some X is I, some G is X is a possibility, no only one, A D, थर्ड का A आना चाहिए, थर्ड का A, सम लेग इज नॉट टो, सम लेग इज नॉट टो, ठीक है, सम हैंड इज नॉट टो, सम हैंड इज नॉट टो, अच्छा हाँ ये हमें थोड़ी पता है, ये तो आ सकता है, ठीक है ये आएगा, ओनली वन। कोडिंग एंड डिकोडिंग, जयपुर इक्वल्स टू YF, जोधपुर इक्वल्स टू IF, तो इंदौर इक्वल्स टू PF, इंदौर यहाँ पे भी है, ठीक है, बेंगलोर और कोटा इक्वल्स टू MR, तो HF इक्वल्स टू बेंगलोर इक्वल्स टू HF, पुणे OF
तो उदयपुर एंड ऊटी, उदयपुर और ऊटी इक्वल्स टू WIHJ। उदयपुर और जोधपुर, जोधपुर का है IF तो तीनों में ही है। इसके बाद बचा WI और HG, तो B और C आइदर। इंदौर का कोड है PF C। MR का कोड है कोटा D। इंदौर एंड ऊटी, इंदौर का था PF और ऊटी का हमें पता नहीं है। PF तो ये तो कट गया। WIHG आइदर A और B। चित्तौड़ और ऊटी, ऊटी का अगर HG है तो चित्तौड़ का DI। उदयपुर एंड नैनीताल, तो WI सब में ही है क्या? YF नहीं है, HF नहीं है, WD नहीं है ना, इफ ऑफ, तो C ECDDC। लास्ट सेक्शन एंड क्वेश्चन ऑफ दिस PDF इज इनपुट एंड आउटपुट। क्या गिवन है? वंडर 41, इसकी अरेंजमेंट कैसे है कि ना लास्ट से असेंडिंग ऑर्डर्स में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर्स में कांस्टेंट को अरेंज किया हुआ है लास्ट वाले से, क्योंकि N के बाद O, फिर R T W और Y, ठीक है। और जो नंबर्स की प्लेसमेंट है वो है कि पहले नो प्राइम नंबर्स को असेंडिंग में और फिर नॉन प्राइम को असेंडिंग में अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो इनपुट है वो है 57 फ्यूल, 89 शेडो, 33 ब्राइट, 48 वंस, 26 मेंशन, 43 पीस। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जो सबसे पहले आएगा, क्या है यहाँ पे सबसे पहले? LWTSN, W से पहले T आता है, T से पहले S आता है और N से पहले L। 1 2 3 4 5, अच्छा E भी है तो E यहाँ पे आएगा, ठीक है। और नंबर्स में हमारे पास है 57 89, 57 नॉन प्राइम है, 33 नॉन प्राइम है, इसके बीच में 48 नॉन प्राइम, फिर 26, 43 पहले आएगा, 43 26 48 33 57 89, 89 भी नॉन प्राइम है ना। चलो, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे ई वाला कौन है? पीस बाकी, और यहाँ पे 43, तो 57 फ्यूल, 89 शेडो, 33 ब्राइट, 48 वंस, 26 मेंशन, और उसके बाद मेंशन के बाद आ जाएगा 43। सेकंड में हमारे पास हो जाएगा 89 लास्ट में, 43 के बाद 89, और एल हमारे पास किस में है? फ्यूल में, तो फ्यूल पीस 57 फ्यूल गया, 89 भी गया, तो शेडो 33 ब्राइट, 48 वंस, 26 और मेंशन। थर्ड एन मेंशन, ट्वेंटी सिक्स, 43 89 और 26।
मेंशन गया तो 57 शेडो, 33 ब्राइट, 48 वंस, 26 गया मेंशन गया। ठीक है, फोर्थ में मेंशन के बाद एस, एस किस में है, वंस में, फिर मेंशन, फ्यूल, पीस, और यहाँ से कौन सा नंबर जाएगा 26, तो गया 33, 43, 89, 26 और 33, तो बचा 57, 33 गया तो ब्राइट, 48 वंस गया आगे सी में, फिफ्थ वंस गया ना एस वाला, इसके बाद टी वाला, टी है ब्राइट, ब्राइट वंस, मेंशन, फ्यूल, पीस, और यहाँ से जाएगा 48, 57 ब्राइट गया, 48 गया तो 43, 89, 26, 33 और 48। नेक्स्ट एंड लास्ट डब्लू वाला, शेडो कहाँ गया, शेडो भूल गई क्या, 57 के बाद शेडो था। सिक्स्थ है हमारा शेडो, ब्राइट, वंस, मेंशन, फ्यूल, पीस, 43, 89, 26, 33, 48 और 57, 1 2 3 4 5 6, ये भी 3 3 6, 3 3 6, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, फोर्थ में 1 2 3 4, 43 ए। हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू गेट आउटपुट, 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ स्टेप, ब्राइट वाला, ये तो गए दोनों, ब्राइट, वंस, मेंशन, फ्यूल, पीस, 57 शेडो, 43 ए डी ए है ना। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। थैंक यू।